ठीक तो है तू? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ चली गई थी? कितना डर गई थी मैं यहाँ। सभी तुझे ढूंढ रहे थे। मुझे ढूंढ रहे थे? ढूंढ तो मैं शिव को रही थी। मैं समझ गया। दरअसल गलती दोनों से हो गई। क्या हो कि आस्था जब वहां पर जागी तो उसने देखा शिव वहां नहीं है, तो वो शिव को ढूंढने निकल पड़ी। और जब शिव वहां पहुंचा तो शिव ने देखा आस्था वहां नहीं है, तो शिव आस्था को ढूंढने निकल पड़ा। और इसी तरीके से दोनों अलग हो गए। क्यों बेटा? जी कुछ ऐसा ही हुआ था। आस्था बेटा, ये है हमारा घर और तुम्हारा होने वाला घर। आओ। यहाँ तो हर तरफ भगवान ही भगवान है। भगवान को इतना मानते हैं तो फिर मुझे कैसे अपनी बहू? माँ, यहाँ इतने सारे भगवान हैं। इन्हें सच में पता है ना कि मैं नास्तिक हूँ? हाँ बेटा। अब तुम बेटा इस घर में आ ही गई हो तो आओ भगवान को प्रणाम करो। वो क्या है ना कि भगवान को प्रणाम करना इस घर का नियम है। जया, आस्था भगवान को प्रणाम नहीं करेगी। लगता है गुरुमा ने आंटी जी को मेरे बारे में बता दिया है। लेकिन आस्था भगवान को प्रणाम नहीं करेगी। मैं जरा बाहर टेम्पो वाले को पैसे दे के आती हूँ। एक मिनट, आप भला क्यों पैसे देंगी भाभी? और वैसे भी ये सारी मूर्तियां तो हमारे घर की है। नहीं भैया, अगर मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगी तो जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है वो बुरा मान जाएंगे। ठीक है फिर, जैसा आपको सही लगे। माँ, अच्छा है ये लोग जानते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, इसलिए मुझे रोक लिया। ये पैसे ले, तू चल मैं आती। अच्छा, मैं आस्था को देख कर आती हूँ। मैं इनकी मदद करता हूँ। हाँ। जया, जब दिमाग कम काम करता हो तो मुंह भी कम ही खोलना चाहिए। जी, तुमसे कितनी बार कहा है जया, ग्रहण के बाद सबसे पहले भगवान की मूर्तियों को गंगाजल से नहलाया जाता है, उसके बाद नए दिए जलाए जाते हैं और फिर उसी के बाद हम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं। राम 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 राम। भगवान झूठ ना बुलाए। लेकिन मम्मी जी देख लीजिए, आते इसने आपको डांट पड़वा दी। आगे पता नहीं क्या क्या करेगी, बैंड बजा देगी। हाँ, नहीं मैडम, इसकी क्या जरूरत है? रखिए ना प्लीज, ये आपके हक के हैं। अरे आंटी जी, नहीं मैडम, आप रहने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप ये? अरे बलवान के होते हुए भला आप ये बैग कैसे उठाएंगी? बेटा उठा लूंगी मैं। अरे नहीं, आप तो उठा लेंगी, लेकिन बजरंग बली को पता चल गया तो मेरे सर पे गदा मारेंगे और फिर सर तो मेरा फटेगा ना। अच्छा, हाँ। अंदर से एक बैग और ले आओगे? और एक दो लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए।
देखो इसकी भक्ति, अभी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई और इसका सर श्रद्धा से झुक गया। ऐसी खास बहू के लिए शगुन भी खास ही होना चाहिए। शिव, तुम यहाँ क्या खड़े हो? जाओ जाकर उसकी मदद करो। जी। और सुनो, उसे कहना मैं उसे बुला रही हूँ। जी। आइए गुरु। मैं कर लूँ। It's okay, कोई बात नहीं। एक मिनट। तुम रहने दो बेटा। एक तरफ आप बेटा भी बोल रही हैं और ऊपर से मना भी कर रही हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। आस्था, वो माँ तुम्हें मिलना चाहती है। मैं भी मिल के आती हूँ। तुम सामान रख के अंदर आ जाना। आस्था, वो मैं पानी लेने गया था जब हम ट्रेन में थे। मैं वापस आया भी था और तुम्हें ढूंढा भी, लेकिन तुम कहीं मिली नहीं। तुम सफाई क्यों दे रहे हो? देखो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे। कभी तुम मुझे भूल के छोड़ आओगे और कभी मैं तुम पे शक करने लगूंगी। तो तुमने शक किया मुझ पे, तो फिर तो नफरत भी करती होगी। नफरत? नहीं। हाँ, मतलब शुरू में मुझे गलतफहमी थी, पर अब मुझे समझ आ गया कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो कि एक अकेली लड़की को अनजान शहर में छोड़ दोगे। फोन पे बात कर लो, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलके आती हूँ। ओके। तुम्हारी ड्रेस फट गई है। मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगी, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे वैसे अपनाया जैसे कि मैं हूँ। हाँ बेबी। भाड़ में गई तुम्हारी बेबी। जाओ जाकर अपनी होने वाली बीवी से बात करो तुम, और उसके आगे पीछे घूमो तुम बेबी बेबी करके। नहीं राधिका, मेरी बात तो सुनो। वो सब सुन लिया मैंने शिव, सब सुन लिया कि तुम्हारी फैमिली उसे पसंद करने लगी है। ये भी सुन लूंगी एक दो दिन में कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। राधिका, मेरी बात तो सुनो। बात तो अब तुमसे बाबा करेंगे। घर आओ तुम मेरे। राधिका, पर मैं। हेलो हेलो। हमारा पुश्तैनी सिक्का है। ये सिक्का हमारे परिवार के लिए बहुत लकी है। याद है लक्ष्मी, इस सिक्के के लक्ष्मी पूजन के बाद ही तुम्हारे पापड़ का बिजनेस इतना कामयाब हो। मम्मी जी, ये वो नागमणि है जिसके बारे में आप बताया करती थी। हाँ। हाँ। पहली बार देख रही हूँ मैं भी। हाँ। हमारे घर की लक्ष्मी बनने वाली, तो अब ये तुम्हारे पास रहेगा। दो पुश्तों की निशानी दे रही हूं तुम्हें।
इसे अपने पास संभाल कर रखना। कन्हैया, मुझे क्यों? शगुन है, मना नहीं करते। राम 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 राम। मम्मी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन जो नागमणि बड़ी मम्मी ने आज तक हमें देखने नहीं दिया, वो आते ही इस लड़की के हाथ में रख दिया। अब हमें निकलना होगा, बेटा भी इंतजार कर रहा होगा। जी माँ आ गई। गुरु माँ, आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। एक मिनट। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं ये चाहती हूं कि हमारे घर में आज शाम की आरती आप लोग करें। क्या कर रही है बहू? सॉरी। हम कैसे? क्या हुआ शारदा, कोई परेशानी? गुरु माँ, वो आस्था आरती कैसे कर सकती है? पता है मुझे, तुम साथ हो ना, निश्चिंत रहो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे बहू को कोई परेशानी हो। जैसे आपकी आज्ञा। अभी हम चलते हैं, शाम को लौटेंगे आरती की तैयारी करके। आओ बेटा। गुरु माँ, आस्था को कोई परेशानी नहीं होगी? मतलब पहली बार हमारे घर आई है, घर के नियमों को नहीं जानती, तो कहीं बेचारी घबरा ना जाए, इसीलिए। नहीं घबराएगी। आप देखना, आज शाम की आरती आस्था बहुत अच्छे से करेगी। मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू शिव। आज तुम्हारे साथ साथ मैं इस फैमिली का भी हिस्सा बन गई। तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता आस्था, पर मजबूर। ना तुम्हें मेरे घर में कभी जगह मिल पाएगी और ना मेरी जिंदगी में। हाँ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। पहली बार इस घर में दीदी के अलावा कोई और आरती करेगा, है ना? हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन घर के नियम बदल रहे हैं। जब नक्षत्र बदलने वाले हों, तो नियमों को बदलना पड़ता है। देखना तुम लोग, ये लड़की इस घर की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। जी। इनकी ही परछाई है वो। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। अशोक। माँ, आस्था कैसा है बेटा? तो ठीक हूँ माँ, लेकिन मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। क्या क्या हाल बना रखा है तूने? कुछ खा पी रहा है कि नहीं? कितना दुबला हो गया है? दुबले मोटे हो गया है भैया। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, वो डाइटिंग कर रहा हूँ ना आजकल। वो देखा तूने कितनी मोटी हो गई है तू? कैसी है तू? ठीक हूँ। आइए माँ, आजा, सामान ले ले। वाह अशोक, घर को बड़े अच्छे से रखा है तूने। हाँ भैया, बड़ा अच्छा घर है। आप बैठे ना माँ, मैं पानी लेकर आता हूँ। लगता है रुनझुन बड़ा काम करती है घर पे। माँ, लड़का कैसा है? लड़का तो बहुत ही अच्छा है। फैमिली बिजनेस है उनका अपना।
ऐसा घर किस्मत वालों को ही मिलता है। अरे माँ, तो हमारी आस्था कम है क्या? ऐसी बहुएं भी किस्मत वाली को मिलती हैं। हाँ। वैसे रुनझुन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। Of course we will meet. Okay, so fine. Let's meet in Chinatown restaurant. Okay. Pick me up by 7. What? You have bike? Oh please. कार लेने की हैसियत नहीं है और आए हैं बड़ा रुनझुन को डेट करने के लिए। Losers. रुनझुन? माँ, what a pleasant surprise! I'm so happy. कैसे हो आप? एकदम ठीक। मेरा बच्चा कैसा है? एकदम अच्छा। अपनी बहन से भी तुम मिल? हाँ। कैसी हो? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम बड़ी दुबली लग रही हो। वो क्या? दुबली क्यों नहीं लगेगी? दिन भर फोन पर लगी रहेगी, खाना नहीं खाएगी तो दुबली होगी ना। और वैसे इंग्लिश में किससे पटर पटर कर रही थी तू? माँ, ये किसी लड़के के साथ घूमने का प्लान बना रही थी। एक्सक्यूज मी माँ, वो लड़का मेरा दोस्त है और मेरे साथ काम करता है, तो बस कुछ काम के सिलसिले में ही मैं उससे मिलने जा रही थी। पर तुम कहाँ ये सब समझोगी? मनाली से जो आई हो। ये सब छोड़ो माँ। मम्मा आप ये बताओ कि वो कोलकाता का लड़का मनाली में हमारी बहन जी के साथ कैसे फंस गया? ये सारी बातें हम खाना खाते खाते करेंगे, ठीक है? पहले जाकर नहा के आ। चल माँ। चल। और तू क्या हंस रहा है? तू भी जाकर नहा के आ। चल चल जा। रुनझुन अब हमारी चलने वाली नहीं है। एकदम सही कह रहे हो भैया। थैंक यू। वेलकम। मंडप तक बात पहुंचने के पहले ना मैं शादी के लिए मना कर ही दूंगा। भालो, खूब भालो। तुमने आज तक अपने फैमिली में राधिका के बारे में बात किया? नहीं किया ना? अरे तुम अपने फैमिली में राधिका का नाम नहीं ले सकते तो उस लड़की को कैसे मना करोगे शादी के लिए? बाबा पहले खाना तो। तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। क्या तुम हमको पागल समझते हैं? देखो, हम तुमसे सीधा सीधा बात करते हैं। तुम हमारे लड़की के साथ शादी करेगा कि नहीं करेगा? बाबा खाना तो। तुम चुप करो, आज जो भी बोलेगा वो बोलेगा, समझे? अरे बाबा ओके खेते तो दाओ, तारपरे तुम्ही कथा बोलबे। हाँ हाँ खाने दो ना। हमने कौन सा उसका हाथ पकड़ के रखा है? खाओ भाई, तुम्हारे लिए खास बनाया उसने। जी। मच्छी को क्या घूरता है? खाओ खाओ, मच्छी खाने से दिमाग तेज होता है और आइडिया लाओ कि फैमिली में कैसा बात करने का। खाओ खाओ। आइडिया? वो आइडिया करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे लड़के का डोली लेके तुम्हारे घर में आएगा, समझा? ना बेटा खेलो खेलो, तुम ही खाओ खाओ। आंटी वो मेरा व्रत है आज। व्रत? हाँ तो अच्छा है, मच्छी खा के ही व्रत तोड़ते हैं। खाओ खाओ। हैं? लाओ मैं काट देती हूँ। क्यों लो? कहाँ जा रहे हो? क्या देखा तुमने इस लड़के में? खाया पिया कुछ नहीं, पहले ही 2 नंबर। की बाबा माँ दिखाओ। माँ ये क्या? सिक्के में माँ लक्ष्मी की फोटो? हाँ तो क्या हुआ? माँ जब वो जानते हैं कि मैं नास्तिक हूँ तो मुझे भगवान का सिक्का क्यों देंगे? माँ उनसे कोई गलती तो नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मेरा सच पता ही ना हो और मुझे आस्तिक समझ के ये भगवान का सिक्का। बेकार की बातें सोच रही हो। उन्हें अच्छी तरह से पता है तुम कैसी हो। तुम्हें याद नहीं
तुम्हारी सासू माँ ने खुद तुम्हें भगवान के पांव छूने से रोक दिया था। आस्था भगवान को प्रणाम नहीं करेगी। और फिर ये सोने चांदी के सिक्कों पर माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर तो हमेशा से बनती आई है और उनका ये खानदानी सिक्का है। तेरे लिए कौन सा अलग सा सिक्का बनवाएंगे वो? लेकिन माँ वो आस्था क्यों इतना सोच रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। जा जल्दी से जाकर तैयार हो जा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग नहीं जानते कि मैं नास्तिक हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।